अस्सलामुअलैकुम। एबीएन न्यूज़ के साथ मैं हूँ फातिमा तासीफ। हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन का आगाज करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत मुल्क में चीनी की सप्लाई और कीमत के कंट्रोल के हवाले से इजलास। वज़ीर-ए-आज़म ने चीनी की कीमतों पर कंट्रोल के हवाले से सख्त इकदाम उठाने और चीनी की ज़ख़ीरा अंदोज़ी में मुलविस अनासर के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की हिदायत कर दी। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा है कि आवाम को अशिया खुरनोश की इर्जा निर्खों पर फराहमी हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है। गुज़श्ता महीनों में हुकूमत ने चीनी की स्मगलिंग पर सख्त कार्रवाई की, जिससे चीनी की स्मगलिंग के खात्मे में मदद मिली। वज़ीर-ए-आज़म ने रमज़ान और मुबारक में चीनी और दीगर अशिया खुरनोश की मुनासिब कीमतों पर फराहमी के हवाले से हिकमत अमली बनाने की हिदायत की है। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा है कि वफाकी और सूबाई हुकूमतें मिलकर आम आदमी को सस्ते दामों अशिया खुरनोश की फराहमी यकीनी बनाएं। सहरी के वक्त बारान रहमत वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद समेत रावलपिंडी, सरगोधा, गुजरात, शेखुपुरा, खानेवाल, कसूर, चकवाल, जलालपुर, भटियां, गढ़ा मोड़, ईसा खैल, कमर मुशानी, हजीरा में बारिश का सिलसिला जारी। बारिश से ठंडी हवाओं के साथ सर्दी की लहर में भी इजाफा हो गया। महकमा मौसमियात के मुताबिक बारिश के बाद लाहौर का दर्जा हरारत 10 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। लाहौर में बारिश का सिलसिला मजीद 2 रोज जारी रहने का इम्कान है। माहिरीन के मुताबिक बारिश गंदुम, सरसों समेत दूसरी सब्जियों के लिए फायदेमंद है। सहरी के वक्त बारान रहमत इस्लामाबाद समेत मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में बारिश। रावलपिंडी, लाहौर, सरगोधा, गुजरात, शेखुपुरा, खानेवाल, चकवाल में रिमझिम। आपको बताएं कि वफाकी दारुल हुकूमत समेत मुख्तलिफ शहरों में बारिश का सिलसिला जारी है। बारिश से ठंडी हवाओं के साथ सर्दी की लहर में भी इजाफा हो गया। महकमा मौसमियात के मुताबिक बारिश के बाद लाहौर का दर्जा हरारत 10 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। लाहौर में बारिश का सिलसिला मजीद 2 रोज जारी रहने का इम्कान है। माहिरीन के मुताबिक बारिश गंदुम, सरसों समेत दूसरी सब्जियों के लिए फायदेमंद है। माह रमजान आते ही शहर कायद के दुकानदारों ने छुरियां तेज कर ली। अशिया खुरनोश अवाम की पहुंच से बाहर हो गई। कमिश्नर कराची सिर्फ इजलास खेलते रहे। मजीद जानते हैं बिलाल अली की इस रिपोर्ट में। माह रमजान की आमद के साथ ही कराची में महंगाई का जिन बेकाबू हो गया। कमिश्नर ने मातहत अमला को फौरी कार्रवाई का हुक्म दे दिया। जखीरा अंदोजों और नाजायज मुनाफाखोरी करने वाले दुकानदारों के गिर्द शिकंजा सख्त किया जाएगा। कमिश्नर कराची ने सब्जियों, फलों, चिकन, मटन और गोश्त की कीमतें तो जारी कर दी हैं, मगर नाजायज मुनाफाखोरों को लगाम न डाल सके। शहरियों का कहना है अफसर एसी वाले कमरे में बैठकर अशिया खुरनोश की कीमतों का चार्ट जारी जरूर कर देते हैं, मगर अमल दरामद करने के लिए कोई खातिर ख्वाह इंतजाम नहीं किए जाते। पहले रोजे ही इतनी महंगाई कर दी है कि 3 सेब लिए और 2 अमरूद लिए, 300 200, ये इतनी महंगाई है। माह रमज़ान हमारा आता है मुसलमानों का महीना, उसमें ये हर चीज़ के पैसे बढ़ा देते हैं। अब ये 200 रुपये हो गए हैं। अब इनसे आप कहें ना कीमत कम करें तो ये सेठ का नाम लेते हैं कि जी हमें तो सेठ ने ये दिया हुआ है इतने का। दुनिया भर में मजहबी त्योहारों पर अशिया खुरनोश की कीमतों में कमी कर दी जाती है, लेकिन पाकिस्तान में गंगा उल्टी बहती है। कराची समेत सिंध और पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में इफ्तार के वक्त गैस की फराहमी मुअत्तल होने से शहरियों को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। लियाकताबाद बी एरिया, लियाकताबाद 4 नंबर, फेडरल कैपिटल एरिया और नॉर्थ नाजिमाबाद में गैस बंद है। रावलपिंडी में 6 रोड, 7th रोड, सैटेलाइट टाउन में गैस गायब है। नाजिमाबाद के मुख्तलिफ इलाकों में PIB और गुलशन इकबाल के मुख्तलिफ ब्लॉक्स में भी गैस की फराहमी मुअत्तल है। हैदराबाद में लतीफाबाद समेत मुख्तलिफ इलाकों में गैस की लोड शेडिंग से शहरियों को मुश्किलात का सामना है। रावलपिंडी में ढोक कश्मीरियां, ढोक पराचा सर्विस रोड के इलाकों में भी गैस गायब है। दूसरी जानिब सुई साउदर्न गैस के तर्जुमान ने गैस बंद होने से मुतल्लिक दावे की तरदीद कर दी है। तर्जुमान सुई साउदर्न गैस का कहना है कि गैस की फराहमी मामूल के मुताबिक है। 95% इलाकों में गैस दी जा रही है, 5% इलाकों में शिकायत हैं। अगर दोबारा कोई 12 अक्टूबर मुसल्लत ना हुआ तो पाकिस्तान 2 साल में माशी बहरान से निकल जाएगा। वज़ीर-ए-आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह कहते हैं वज़ीर-ए-आज़म की क़यादत में वफाकी हुकूमत और आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की क़यादत में SIFC भरपूर कोशिश कर रही है। मिनॉरिटी कार्ड से मौजूदा महंगाई में सहारा मिलेगा। महंगाई की रफ्तार 38 से 40% थी, इसे हम 3 से 4% तक ले आए हैं, मजीद नीचे लाएंगे। ये एक हकीकत है कि रियासत के 3 सतून अपनी अहमियत खो चुके हैं। सिर्फ मीडिया का चौथा सतून ही मुल्क को आगे लेकर चलेगा। मुखालफीन को कारकर्दगी के खिलाफ कोई नुक्ता नहीं मिलता तो सरकारी इश्तिहारात को इशू बनाने की कोशिश करते हैं। जो मिनॉरिटी कार्ड है उस महंगाई के अगेंस्ट अपने घर को, अपने अखराजात को, अपने मामलात को एडजस्ट करने का ज़रूर मौका मिलेगा, उसमें मदद मिलेगी। महंगाई इस वक्त जो है वो पैदा हो चुकी थी,
जिसकी रफ्तार तकरीबन 38-40% थी, से कम करके हम जो है वो अब 2-3% पे ले आए हैं और उसको उससे भी नीचे लेके आएंगे। अब ये पिछले 2-4 दिनों से ये बड़ी तनकीद हो रही है कि जी इसकी पब्लिसिटी के ऊपर इश्तिहार बड़े दे दिए गए। इस वक्त मीडिया जो है ये 4th पिलर है सोसाइटी का, बल्कि अगर मैं सच बोलूं तो यही पिलर है, बाकी 3 जो है ना वो तो अब अपनी अहमियत वो नहीं रखते जो पहले थी। खालिद मकबूल सिद्दीकी कहते हैं कि मुझे मुस्तफ़ा कमाल को वजीर बनाए जाने का इल्म नहीं था, किसी को पार्टी छोड़कर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। MQM पाकिस्तान और PSP का मिलना गैर मामूली किस्म का फैसला था। मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान के चेयरमैन खालिद मकबूल सिद्दीकी ने कहा कि पार्टी में कुछ लोगों का गवर्नर सिंध को पसंद करना या ना करना फितरी है। मुत्तहिदा और पाक सरजमीन पार्टी के मिलाप के वक्त तलखियां बहुत थीं, ये फितरी है जो वक्त के साथ कम हो जाएगा। हर पार्टी में मुख्तलिफ फैसलों को हर कारकुन एक अलग नज़र से देखता है। बाज़ औक़ात ऊपर बैठे लोगों को ज़्यादा अंदाज़ा होता है और वो मुश्किल फैसले करते हैं, और बाज़ औक़ात पार्टी के बड़ों के फैसलों का मतलब नीचे तक नहीं पहुँच रहा होता। सूबाई वज़ीर सिंध सईद गनी ने कहा है कि फलाही इदारे सिर्फ कराची नहीं बल्कि मुल्क भर में काम करते हैं। सूबाई हुकूमत ने जो तरक्याती मंसूबे शुरू किए उनका इफ्तिताह हो रहा है। सईद गनी ने कहा, तजावुजात को रोजगार से जस्टिफाई नहीं करना चाहिए, सड़कों से तजावुजात खत्म करनी चाहिए। सड़कों पर ट्रैफिक जाम होता है तो लोग हमें बुरा भला कहते हैं। MQM को पहले अपना भाव मालूम होना चाहिए। MQM की इस वक्त अपनी सूरत हाल बहुत खस्ता है। MQM ने बल्दियाती इदारों के मुलाजमीन के वाजिबात की बात की, उनसे पूछा जाए वाजिबात ना मिलने का सिलसिला कब से शुरू हुआ। पंजाब असम्बली की पब्लिक अकाउंट्स कमेटी 3 ने तहरीक इंसाफ के दौरे हुकूमत में सामने आने वाली माली बेज़ाब्तगियों की तहकीकात के लिए अहम इकदाम उठा लिया है। 2019 में सामने आने वाली माली बदनवानी के तहत 18 केसेस तहकीकात के लिए DG एंटी करप्शन को भिजवा दिए गए हैं। ज़राए के मुताबिक डिस्ट्रिक्ट हेल्थ अथॉरिटी DG खान और डिस्ट्रिक्ट हेल्थ अथॉरिटी फैसलाबाद में माली बेज़ाब्तगियों की मुकम्मल तहकीकात का आगाज कर दिया गया है। इस सिलसिले में पब्लिक अकाउंट्स कमेटी 3 ने वज़ीर आला मुआयना टीम से भी मदद हासिल कर ली है, जबकि महकमा सेहत समेत दीगर मुतल्लिका महकमों से जरूरी रिकॉर्ड तलब कर लिया गया है। कमेटी ने वाज़ेह किया है कि जो अफसरान रिकॉर्ड फराहम नहीं करेंगे उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी 3 अब तक मुख्तलिफ महकमों से 1.5 अरब रुपए की रिकवरी कर चुकी है, जबकि मजीद तहकीकात जारी हैं। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ से चेयरमैन वज़ीर आज़म यूथ प्रोग्राम राना मशहूद और वफाकी वज़ीर पावर डिवीजन सरदार अवैस अहमद लगारी की अलहदा मुलाकातों में मुल्की मजमूई सियासी सूरत हाल पर भी तबादला ख्याल किया गया। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ से चेयरमैन वज़ीर आज़म यूथ प्रोग्राम राना मशहूद की मुलाकात हुई, जिसमें राना मशहूद ने पाकिस्तानी नौजवानों को बाइख्तियार बनाने के लिए मुल्क में जारी मनसूबों की पेशरफ्त के हवाले से वज़ीर आज़म को तफसीली ब्रीफिंग दी। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ से वफाकी वज़ीर पावर डिवीजन सरदार अवैस अहमद लगारी की भी हुई, जिसमें मुल्क की मजमूई सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। वज़ीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुगटी कहते हैं कि एहतजाज करें मगर सड़कें बंद ना करें। हुकूमत सब्र से काम ले रही, हाईवे खोलना हमारे लिए कोई मसला नहीं। हुकूमत रेट कायम करना जानती है। PTI दौर में दहशतगर्दों को छोड़ा गया, इन्हीं दहशतगर्दों ने दोबारा अपने ग्रुपों को मुनज़्ज़म किया। रमजान राशन तकसीम की इफ्तिताही तकरीब से खिताब में सरफराज बुगटी का कहना था, बलोचिस्तान की सकाफत, रिवायात, मेहमान नवाजी और बहादुरी की अलामत कौमी शाहराहों की बंदिश से राशन की तकसीम में मुश्किलात हैं। हमें सियाको सबाक से हटकर बात नहीं करनी चाहिए। प्रोटेस्टर्स को मैं एक बार फिर बलूचिस्तान के जितने लोग हैं मैं उनसे रिक्वेस्ट करता हूं कि प्रोटेस्ट करना इज़ योर राइट, वो उसको मेन शाहराहों पे प्रोटेस्ट ना करें। हमने जगह आइडेंटिफाई कर दी हैं। सब्र क्योंकि हुकूमत जो होती है वो हमेशा सब्र करती है। TTP की सूरत में, बलोच सेपरेटिस्ट की सूरत में कितने कमांडर्स हैं जिनके मैं नाम जानता हूँ, जिनको जेलों से निकाला गया और वो दोबारा जाके उन्होंने कैंप्स इस्टेब्लिश किए। तो वो इम्पीचमेंट की पॉलिसी किसकी थी? क्या इमरान खान की हुकूमत नहीं थी? उमर अयूब की हुकूमत नहीं थी? बानी PTI के वकील फैसल चौधरी का कहना है कि मुल्क में आईन और कानून नाम की कोई चीज नहीं। आईन और कानून के मुनाफी केसेस के फैसले किए गए। हुकूमत चुन चुन कर अपनी मर्जी के जजेस लगा रही है। हुकूमत अपनी मर्जी के जजेस लगाकर फैसले कराना चाहती है। जिन 6 जजेस ने खत लिखा उन्हें सबक सिखाने की कोशिश की जा रही है। बतौर आज़ाद इदारा वो जो कि बुनियादी शरई हकूक़ की मुहाफ़िज़ हैं, ना सुप्रीम कोर्ट और ना हाई कोर्ट, दोनों जो हैं वो बुनियादी हकूक़ से की हिफाजत में नाकाम है। जिस किस्म के जजेस जो हैं वो लगाए गए हैं, जिस किस्म की अपॉइंटमेंट्स की गई हैं, अब सीनियर जजेस को आपको नहीं पसंद या वो 6 जजेस जिन्होंने लेटर लिखा है उनको आपने सबक सिखाना है,
तो ये तो बड़ी वाज़ेह एक पोलिटिसाइज एंडेवर है ना। मालाकंड यूनिवर्सिटी के लेक्चरर को तालबा को हरासा करने के इल्जामात साबित होने पर मुलाजमत से बर्खास्त कर दिया गया। एंटी हैरेसमेंट कमेटी की सिफारिश पर यूनिवर्सिटी सिंडिकेट ने लेक्चरर के खिलाफ कार्रवाई की। लेक्चरर अब्दुल हसीब पर 4 फरवरी को मालाकंड यूनिवर्सिटी में उर्दू डिपार्टमेंट की एक तालबा ने अगवा और जिनसी हरासानी का इल्जाम लगाया। यूनिवर्सिटी इंतजामिया ने मुल्जिम लेक्चरर को मुअत्तल करके मामला एंटी हैरेसमेंट कमेटी को भिजवा दिया था।